हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पेट्रोल डीजल के भाव कमने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, हम देखेंगे सोना चांदी के ताज़ा भाव क्या रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। कौन सा है वो बैंक, आपके उस बैंक में खाता है या नहीं, उस पे आप पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आधार कार्ड का फ़ोटो आप कैसे बदलवा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड की फ़ोटो बहुत कम लोगों की ही अच्छी आई होंगी, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कब इसकी फ़ोटो चेंज हो जाए, तो हम इसके फ़ोटो चेंज करने की भी आपको पूर्ण तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक और गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब अस्पतालों का खर्चा भी सरकार उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन का खास तौर का फ़ायदा मिलेगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को होगा, क्योंकि जिस वातावरण और चुनौतियों के बीच वो काम करते हैं, विकलांगता आमतौर पर उनके मामलों में सामने आती है। ये उनके लिए बड़ी राहत है। इसके साथ साथ सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम का भी ऐलान हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हेल्थ कार्ड भी सभी को सौंपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह सबसे पहले सब ऑफिसर और जवान को सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड सौंपा जाएगा। 53 करोड़ लोगों को इस स्कीम से फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, एक दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम बनने वाली हैं सृष्टि गोस्वामी। विभागों की समीक्षा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। सृष्टि उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण से शासन करेगी और त्रिवेंद्र सिंह सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा करेगी। इन योजनाओं में अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। अधिकारी इसके लिए प्रेजेंटेशन देंगे, उसे वह देखेंगी। आइए जानते हैं कौन है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी वर्तमान में उत्तराखंड की बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री है। वह हरिद्वार जिले के दौलतपुर गाँव की रहने वाली। उनके पिता प्रवीण एक व्यवसायी है और मां सुधा गोस्वामी गृहिणी है। सृष्टि गोस्वामी की शिक्षा की बात करें तो वो बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की में बीएससी एग्रीकल्चर 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट है। पिछले दिनों उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। मई 2018 में वह उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री बनी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एलएसी पर देखे गए चीन के जासूस। हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी को रखा गया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर चीन के जासूसों की सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक हाल में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा व वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के कई जासूस देखे गए हैं। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के दौलत बेग ओल्ड सेक्टर में काराकोरम के पास चीन के जासूसों की निशानदेही की गई। हालांकि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर के पास चीनी जासूस देखे गए हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब 8 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दोनों देशों के बीच 8 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। बता दें, 8 जनवरी 2021 को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया था, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पार करके भारत की सीमा में आ गया था। हालांकि बाद में चीनी सैनिक को छोड़ दिया गया था। उस वक्त चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया था कि अंधेरे के कारण हमारा सैनिक बॉर्डर पार करके भारत में चला गया था। भारतीय सेना ने हमारा सैनिक वापस कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है, ट्विटर पर शुरू हो चुका है ब्लू टिक वेरिफिकेशन। फटाफट आप जाने वेरीफाइड अकाउंट का क्या है प्रोसेस, कैसे आप भी वेरीफाइड अकाउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्विटर ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया है जहां यूज़र को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और निजी जानकारियां सबमिट करनी होती है। अगर आप भी ट्विटर के ऊपर बताई गई 6 कैटेगरी में आते हैं तो आप ब्लू टिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसके लिए 6 कैटेगरी की बात की गई है, जिसमें आपके 6 कैटेगरी कौन कौन आते हैं उसके भी हम जानेंगे। ट्विटर के मुताबिक किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए उस अकाउंट का एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही साथ वह अकाउंट जिस यूजर का है वो एक चर्चित चेहरा होना चाहिए। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इसके लिए कुल 6 तरह की कैटेगरी बनाई है। सरकार, राज्य या केंद्र, कंपनी, ब्रांड्स और बिना लाभ कमाने वाले संस्थान, न्यूज संस्थान और पत्रकार, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन जगत के चेहरे, या फिर स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के चेहरे, एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति। ट्विटर ने बताया है कि इसे इनके अलावा कई और अकाउंट्स को इसमें शामिल करने का सुझाव मिला है। इन अकाउंट्स में शिक्षा के क्षेत्र में
संबंध रखने वाले लोग, साइंटिस्ट और धार्मिक गुरु आदि शामिल है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इन कैटेगरी को साल के अंत तक शामिल कर सकता है। फिलहाल ये सभी एक्टिविस्ट और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। इन अकाउंट्स का वेरीफाइड स्टेटस खत्म हो जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने यह भी बताया कि कई वेरीफाइड अकाउंट्स को अब इसके लिए योग्य नहीं है, उनके वेरीफाइड स्टेटस को हटाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अब वे यूजर जो पहले किसी सरकार का हिस्सा रहे मगर अब वे सरकार से संबंध नहीं रखते, उनका ब्लू टिक वेरिफिकेशन हटाया जा सकता है। साथ ही चर्चित लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके अकाउंट्स में से भी अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन हटा दिया जाएगा। बता दें कि नवंबर 2017 में ट्विटर ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को बंद कर दिया था, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। इसके बाद आपको अपने अकाउंट सेटिंग में जाकर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन देना होगा। जैसे ही आप वेरिफिकेशन के लिए आवेदन देने के लिए क्लिक या टैप करेंगे, यह एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होगा, जहां जाकर आप अपनी जानकारियां सबमिट कर सकते हैं। अगर ट्विटर आपकी सबमिट की गई जानकारियां संतुष्ट हो जाएगा तो आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन का तमगा मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, सेबी ने लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। आइए जानते हैं इस पर आपका क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक पे पेनल्टी लगी है। अगर आपका बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बीआरएच हेल्थ वेल्थ क्रिएटर्स मामले में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना लगा, आपको मैं बता दूं, 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जमा करना है। जुर्माने के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर भी टूट चुका है। 45 दिनों में उनको यह जुर्माना चुकाना है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है, 2 तरीकों से आप बदलवा सकते हैं आधार कार्ड का फोटो। बस आपको कौन से काम करने हैं तो आपको मैं बता दूं। इसके लिए आपको नज़दीकी केंद्र के आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज करवाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाकर यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर खोल लीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पर गेट आधार सेक्शन नजर आएगा। यहाँ से आपका आधार नामांकन अपडेट फॉर्म का डाउनलोड करें। अब फॉर्म को सही से भरने के बाद आधार नामांकन केंद्र में जाकर जमा करने के केंद्र पर आपको अपने बायोमेट्रिक डाटा को दोबारा कैप्चर करवाना होगा। इस प्रक्रिया में आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन शामिल है। इतना करते ही आपका आधार डिटेल अपडेट हो जाएगी। अपडेटेड पिक्चर के साथ आपको नया आधार कार्ड लगभग 90 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप इसके लिए पोस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूआईडीआई पोर्टल पर जाकर वहां से आधार कार्ड अपडेट करेक्शन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। अब आप इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भर दें। इसके बाद यूआईडीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के नाम पर आधार कार्ड अपडेट कराने हेतु एक पत्र लिखा है। इसके पत्र के साथ अपने स्वप्रमाणित फोटो को अटैच कर दें। इसके बाद फॉर्म और पत्र दोनों को यूआईडीआई के ऑफिस का पता लिखकर पोस्ट कर दें। अपने नज़दीकी यूआईडीआई केंद्र को पता आप ऑनलाइन साइट से हासिल कर सकते हैं। 2 हफ्ते के अंदर आपको नई फोटोग्राफ के साथ नया आधार कार्ड मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, फिर से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई। आपको मैं बता दूं, शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़त कर दी। देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई में पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर को पार गया। पेट्रोल डीजल की कीमत में 25 पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई। आपको मैं बता दूं, यह जो कीमत है वह अब दिल्ली में पेट्रोल 85.45 और डीजल 75.63, वहीं मुंबई में पेट्रोल 92.04 और डीजल 82.40 हो गई। चेन्नई में पेट्रोल 88.07 और डीजल 80.90 तथा कोलकाता में पेट्रोल 86.87 और डीजल 79.23 रुपये हो गया है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, सोने चांदी के दाम को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोने का दाम ऑल टाइम हाई से सस्ता हो चुका है और सोने का रेट अभी 49,140 है, जबकि चांदी का 65,792 है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है, 30 जनवरी से पहले आप कर ले यह जरूरी काम, नहीं तो रद्द हो सकते हैं आपके राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद देश के अनेक राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम इस समय चल रहा है। ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड बंद या रद्द कर दिया होगा या फिर किसी कारणवश अभी तक नहीं बन पाया हो, ऐसे लोगों के लिए 30 जनवरी तक अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उत्तराखंड में जहां जिला आपूर्ति कार्यालय से यह काम हो जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अगर फिर भी कागज दुरुस्त नहीं है तो राशन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, फिर से महंगाई की मार पड़ रही है। आलू टमाटर को छोड़कर दाल, तेल से लेकर आटा, चावल, चाय तक के भाव बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, चावल के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। जो कीमत 3 सप्ताह पहले 34.24 था वह 37.74 हो गया। वहीं गेहूं की बात करें तो 27.63 से 28.57, आटा 30.55 से 31.81, चना दाल 73.01 से 73.44, तूर या अरहर की दाल 103.47 से 104.49। वहीं चीनी 49.68 से 49.67 हो गई है। दूध 47.08 से 47.54 हो गया है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में तैनात 150 से ज़्यादा नेशनल गार्ड कोरोना पॉजिटिव
पाए गए हैं, संख्या बढ़ने का भी डर है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर कम होता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के उद्घाटन के लिए सुरक्षा में लगे 150 और 200 नेशनल गार्ड जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल पर जो घातक हमले किए थे, उन्हें देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिनमें रिजर्व गार्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा संचालित चौकियों की तैनाती शामिल थी। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले नेशनल गार्ड के सैनिकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में शहर में तैनात 25,000 से अधिक सैनिकों का एक छोटा सा था। सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा के एक राइटर विश्लेषण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोविड-19 से 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिससे अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 4,10,000 हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।